नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चंचार जागेंद्र मिश्रा में। 500 साल बाद बन रहा है दुर्लभ महासंयोग। 26 मई अपरा एकादशी। गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, रोड़पति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी अपार धन प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन कर व्रत करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनके संपत्ति में वृद्धि होती है और जीवन सुखमय व्यतीत करते हैं। अपरा एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत कर इसके व्रत का पुण्य पितरों को प्रदान करने से पितरों को प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। इस बार अपरा एकादशी का व्रत 26 मई दिन गुरुवार को है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की यह अपार धन देने वाली अपरा एकादशी 26 मई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। साथ ही साथ इस बार की अपरा एकादशी के दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग का निर्माण होने से यह दिन और भी ज़्यादा शुभ हो गया है। इस शुभ योग में व्रत पूजन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और व्रत पूजन का कई गुना पुण्यफल प्राप्त होता है। इस दिन जो भक्त भगवान विष्णु जी का और माता लक्ष्मी के साथ पूजन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन आप सबसे पहले सुबह उठकर आप अपने सभी कामों से निवृत्त होकर फिर आप नहा धोकर पूजा स्थान पर जाएं और साफ सफाई करें और इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद फिर आप भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और पीले फल अर्पित करें और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प, लाल वस्त्र, लाल फल अर्पित करें। फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें। दोस्तों, खास बात तो यह है कि इस एकादशी पर अगर आप गाय को कुछ खिला देते हैं, एक छोटी सी चीज़, तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि इस बार की अपरा एकादशी के दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, एकादशी की तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन आप चावल बिल्कुल ना खाएं। खासकर इस दिन आप दीन दुखियों को दान जरूर करें और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने के बाद शाम को भी एक दीपक जरूर जलाएं उनके सामने। दोस्तों, अगर आपके कोई भी काम बिगड़े हुए हैं और आप चाहते कि बनने लगे, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, माता लक्ष्मी कृपा से धन हानि होना बंद हो जाए, धन का लाभ हो, तो आपको एक बहुत ही असरकारक और लाभदायक उपाय आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। अगर आप किसी भी तरह के पीड़ाओं से परेशान हैं, किसी भी तरह से आपके घर में गरीबी है, तो इस उपाय को करने से आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आप रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे। संतान संबंधी कोई समस्या है या फिर आपके कोई भी कार्य बिगड़ जाते हैं तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, उपाय करने के लिए सबसे पहले तो आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर आप क्या करें कि आप अपने घर के पूजा स्थान पर साफ सफाई करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करें इस दिन। और साथ ही साथ ध्यान दें कि भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भोग में भोग जब लगाएं तो तुलसी दल, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु इस दिन भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अगर आप तुलसी ना तोड़े तो उनके नीचे पड़े हुए भी पत्ते भी आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन गाय की सेवा करना बहुत ही उत्तम माना गया है। एकादशी के दिन गाय की सेवा करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपको यह एक छोटा सा उपाय करना है, यानी गाय को एक छोटी सी चीज़ खिला देनी है। अगर आपके घर में गरीबी है तो गरीबी कोसों दूर चली जाएगी और धन संपत्ति का लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आप नहा धोकर अपने पूजा स्थान पर जाएं और आप पहले भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद फिर आप जब पूजा आराधना कर लें तो आप आटा ले लें और शुद्ध 1 लोटा जल ले लें। दोस्तों, इस आटे से आप एक रोटी बना लें
और आप एक रोटी बनाने के बाद, तैयार करने के बाद इसे एक पात्र में रख लें। और आपने जो भगवान विष्णु जी को आपने गुड़ घी का भोग लगाया है, उस एक पात्र में उसे भी रख लें और थोड़ी सी हल्दी रख लें, थोड़ी सी मिश्री रख लें और थोड़े से चाहें तो काले तिल भी रख लें एक पात्र में। फिर आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद इस रोटी में आप थोड़ा सा काला तिल ले लें और थोड़ा सा इसमें हल्दी रख लें। गुड़ घी जो आपने भोग लगाया है वो गुड़ घी रख लें इस रोटी पे, और रोटी को आप ले जाकर सीधे गाय को खिला दें। दोस्तों, गाय को खिलाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और साथ ही साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। गाय को खिलाने के बाद आप गाय की 3 बार परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, जो भी आपकी समस्या है वो ज़रूर आप गाय के सामने बोल दें। इससे आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। साथ ही साथ आप चाहें तो इस दिन, एकादशी के दिन, इस अपरा एकादशी के दिन गाय को आप गुड़ और तिल और घी से बने लड्डू जरूर खिला दें। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, आपको इस दिन जो आपके घर में पहली रोटी बनेगी वो गाय के लिए ही बनेगी, और पहली रोटी में आप गुड़ घी रख कर और थोड़ा सा आप हल्दी यानी थोड़ी सी रख दें और आप गाय को चुपचाप खिला दें, तो भगवान विष्णु की असीम कृपा और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। धन वैभव से आपका घर सदैव भरा रहेगा, कभी भी धन खत्म नहीं होगा और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो दोस्तों, गाय को इस दिन रोटी ज़रूर खिलाइएगा। और ख़ासकर दोस्तों, इस दिन आप एक छोटा सा और उपाय करिएगा। अपरा एकादशी के दिन आप यानी कि एक मुट्ठी घास ले लें, उसमें एक रोटी रख लें और दोस्तों उसमें थोड़ा सा गुड़, घी और थोड़ी सी मिश्री आप रख लें। फिर आप गाय को चुपचाप जाकर खिला दें। दोस्तों, ऐसा करने से भी आपके कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी। दोस्तों, इस दिन गाय को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। खासकर अगर आप पहली रोटी ना खिला पाएँ तो आप बीच की कोई भी रोटी खिला दें, लेकिन लास्ट वाली रोटी ना खिलाएं, ये भी ध्यान आपको रखना है। दोस्तों, इस दिन आपको गाय को रोटी खिला दें या फिर आप चाहें तो गुड़, घी और तिल के बने लड्डू भी खिला सकते थे। इससे भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, ये उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन वैभव का वास होगा। दोस्तों, एकादशी के दिन गाय की सेवा करना उत्तम माना गया है। आप चाहें तो इस दिन गाय का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आप जरूर गाय के पैर को छुए और उनसे आशीर्वाद लें, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का भी वास होता है। इसलिए गाय को इस दिन आप कुछ खिलाएं या न खिलाएं, लेकिन एक रोटी ज़रूर खिला दें। आप सूखी रोटी भी खिला दें तो चलेगा, लेकिन अगर आपके घर में गुड़ घी है तो गुड़ घी लगा कर ही आप खिलाएं, तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। रोडपति भी बन जाएंगे करोड़पति और जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस अपरा एकादशी के दिन गाय को आप ये ज़रूर खिलाएं। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।